हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे चने की उन्नत खेती 2024-25 में बम्पर पैदावार निकालने के लिए चने की खेती कब और कैसे करना चाहिए। बेस्ट और सर्वाधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील किस्में चने की इल्ली है, तंबाकू इल्ली है और सुंडी। कई प्रकार की इल्ली सुंडी यानी कीट प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए हमको कौन सी दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, चने की फसल पर उकठा जिसे हम विल्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव में वे कौन सी एक्टिविटी करना चाहिए ताकि हमारी चने की फसल पर विल्ट जैसी समस्याएं ना आए। अधिकतम पैदावार निकालने के लिए कौन कौन सी गतिविधि करना चाहिए। और आपने अक्सर देखा होगा कि चने की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा तो हो गई, लेकिन फल और फूलों की संख्या ना आ पाई। तो हर एक जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं, यानी चने की फसल पर फल फूल की संख्या कैसे बढ़ाएं, अधिकतम पैदावार कैसे निकालें, कौन सी दवाई से बीज उपचार करें ताकि अंकुरण और जर्मिनेशन अच्छा हो सके। चना एक ऐसी फसल है जहां सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है, वहां पर भी आप चने की खेती कर सकते हैं। और चने की फसल के लिए यदि अच्छी मात्रा पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो किस प्रकार आप अधिकतम पैदावार निकाल सकते हैं, हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। चने की उन्नत खेती A to Z संपूर्ण जानकारी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है बेस्ट वैरायटी, उन्नतशील किस्में। हम आपके लिए 4-5 ऐसी किस्में लेकर के आए हैं 2025 में बम्पर पैदावार यह किस्में आपको दिला सकती हैं। नंबर 1 दफ्तरी 21 चने की वैरायटी को हमने रखा है, जो कि सर्वोत्तम किस्म है, सबसे बेस्ट वैरायटी है। दूसरे पायदान पर फूले विक्रम वैरायटी को रखा है, ये भी लाजवाब वैरायटी है। तीसरे पायदान पर JG 130 वैरायटी। चौथे स्थान पर पूसा मानव वैरायटी को रखा है और पाँचवें स्थान पर हमने RVG 202 चने की वैरायटी को रखा है। अब यह जो RVG 202 वैरायटी है 105 से 110 दिन में तैयार हो जाती है और अधिकतम 14 क्विंटल तक पैदावार आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। यानी इन वैरायटियों को आप लगाते हैं और अच्छे तरीके से खेती करते हैं तो अधिकतम पैदावार आप निकाल सकते हैं। अब अधिकतम जब पैदावार की बात चल ही रही है तो आपको नॉर्मल जो खादें परंपरागत तरीके से खेती करते आ रहे हैं, थोड़ा सा हट कर के ध्यान लगा कर के डट कर के वीडियो देखनी होगी। और व्यवस्थित तरीके से यदि आप चने की खेती करते हैं तो प्रॉफिट और उत्पादन दोनों ही आपको काफ़ी शानदार मिलने वाला है। समय की बात करते हैं तो चने की खेती करने के लिए जो समय है वो है 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चने की बुआई के लिए सबसे बेस्ट समय माना जाता है। जहां पर सिंचाई के साधन थोड़ा अच्छे हैं वहां के किसान 10 से 15 नवंबर तक चने की बुआई कर सकते हैं। यानी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर का पहला वीक चने की बुआई करने के लिए सबसे उपयुक्त और सर्वोत्तम समय माना जाता है। चने की अधिकतम पैदावार निकालने के लिए न केवल बेस्ट वैरायटी की आवश्यकता पड़ती है, बल्कि एक उन्नतशील किस्म के साथ साथ उन्नतशील आपको बेसल डोज का प्रयोग करना पड़ेगा। जलवायु, भौगोलिक परिस्थिति और खासकर जो मौसम है, काफ़ी फैक्टर पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। हो सकता है वही वैरायटी आपके इलाकों पर कम उत्पादन दे और हमारे इलाकों पर ज़्यादा उत्पादन दे। इसका मेन कारण मौसम, भूमि, सिंचाई और खाद उर्वरक जैसी दवाइयाँ मेन फैक्टर होती हैं। बाकी सर्वोत्तम विधि आपको हम समझाने वाले हैं। अब जब चने की आप खेती कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा यूरिया या फिर जल्दी खाद देने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर असिंचित इलाकों पर केवल जो भी आप खादों का प्रयोग कर रहे हैं बुआई के समय ही खादों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट है, बेसल डोज है, बुआई के समय ही हमको जो खादों का प्रयोग करना है वो हम बुआई के समय ही करने वाले हैं। तो देखिए, बेसल डोज आपको जब प्रयोग करना है तो ऐसी कंडीशन पर कुछ इलाकों पर DAP की शॉर्टेज चल रही है, DAP खाद उपलब्ध नहीं है, तो कहीं पर SSP, तो कहीं पर NPK 12-32-16 उपलब्ध नहीं है। यदि मान लीजिए आपके पास DAP खाद उपलब्ध है
तो ऐसी कंडीशन पर आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक खाद लेना है। एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 12-15 कुंटल उत्पादन निकालने के लिए 50 किलोग्राम डीएपी आपको ज़रूर यूज करना है। इसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% है। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 30 किलोग्राम आपको लेना है 60% वाली। सल्फर जो बेंटोनाइट सल्फर दानेदार में आती है, बेंटोनाइट सल्फर 6 किलोग्राम, और सागरिका जो दानेदार आती है सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 किलोग्राम बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना है। और इसी के साथ जो यूपीएल कंपनी की साफ फंगिसाइड है मात्र 500 ग्राम, सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके बुआई के समय प्रयोग करें। यदि डीएपी उपलब्ध नहीं है तो एसएसपी खाद भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यदि एसएसपी खाद वाला बेसल डोज यूज करते हैं तो सल्फर और कैल्शियम अलग से मिल जाता है और जिंक बोरॉन भी उपलब्ध हो जाती है। यदि एसएसपी वाला बेसल डोज आप यूज़ कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम आपको यूरिया खाद लेनी पड़ेगी। एमओपी पोटास 20 किलोग्राम और एसएसपी खाद 2 बैग यूज़ करें 1 एकड़ में। यानी डीएपी वाला कॉम्बिनेशन उपलब्ध है, खाद उपलब्ध है तो डीएपी वाला भी ले सकते हैं, और यदि एसएसपी उपलब्ध है तो एसएसपी में एडवांटेज है कि सल्फर कैल्शियम आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, और एनपीके 12-32-16 वाला कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। 1 बैग 1 एकड़ में प्रयोग आप कर सकते हैं, और सल्फर आपको अलग से लेनी पड़ेगी 5 से 7 किलोग्राम बेंटोनाइट। तो हमारे हिसाब से डीएपी और एसएसपी वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ध्यान रखिए दोनों तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन का ही यूज़ करना चाहिए। डीएपी वाले कॉम्बिनेशन में हमने सागरिका इंक्लूड करी है, जो कि पैदावार बढ़ाने में और उत्पादन को बढ़ाने में 4 चांद लगा देगी। और यदि आसानी से सस्ते में गोबर की खाद उपलब्ध हो जाए तो ट्राइकोडर्मा मिलाकर के गोबर की खाद 1-2 ट्रॉली इस्तेमाल कर लेना, ताकि विल्ट की समस्या ना आए। यानी गोबर की खाद में न्यूट्रिशन तो है ही, लेकिन यदि आप इस खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिलाकर के प्रयोग करेंगे तो विल्ट की समस्या नहीं आएगी। खेत की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेना है, मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना है, और बुआई के समय इन खादों का आपको प्रयोग करना है। 1 एकड़ में 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी चने के हिसाब से आपको बुआई करनी चाहिए। थोड़ा सा बड़ा दाना है तो क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो 1 एकड़ में 30 किलोग्राम सीड्स पर्याप्त होता है। कितनी दूरी पर हमको बुआई करनी चाहिए? तो लाइन से लाइन की दूरी एक अच्छा उत्पादन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव में पौधा बढ़े, तो इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, और जो गहराई है, यदि असिंचित क्षेत्र पर आप चने की खेती कर रहे हैं तो 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर आपको चने की बुआई करनी चाहिए। बहुत अच्छी डेप्थ मानी जाती है। अब बीज उपचार ही मेन फैक्टर है, क्योंकि अंकुरण जमाव अच्छे से है और विल्ट की समस्या ना आए। तो पहले हम FVI पद्धति से हम बीजों को उपचार करते थे, यानी अलग अलग कीटनाशक, अलग अलग फंगिसाइड और अलग अलग बैक्टीरियासाइड हमको लेना पड़ता था। लेकिन अब मार्केट में ऐसे 3 धारी तलवार या फिर 3 धारी, एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही साल्ट में, एक ही बीज उपचार में 3 दवाई उपलब्ध हैं। यानी अलग से कीटनाशक, फंगिसाइड, फिर अलग से दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बेस्ट फंगिसाइड की बात करें जो कि चने की फसल के लिए स्पेशल हैं, यूपीएल कंपनी की इलेक्ट्रॉन जो दवाई आती है, इससे बीजों को उपचार करें। 2 ml आपको दवाई लेनी है और 1 किलोग्राम बीजों को उपचार कर सकते हैं। यानी पानी के हल्के छींटे मार करके बीजों को उपचार कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल भी आती है, 1 ml 1 किलोग्राम बीजों को उपचार आप कर सकते हैं। यानी चने का बीज उपचार कर रहे हैं तो ज़्यादा खर्च नहीं आएगा। 30 किलोग्राम बीजों को खर्च करने के लिए मामूली सा खर्च आएगा, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। तो कोई भी एक फंगिसाइड से, कोई भी एक दवाई से बीजों को उपचार आपको अवश्य करना चाहिए। विल्ट की समस्या में काफ़ी हद तक कंट्रोल मिलता है। और वे किसान भाई तो बीजों को उपचार जरूर करें जहां पर विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। चने की फसल पर सिंचाई यानी इरिगेशन। चना एक ऐसी फसल है जो कि अनएरिगेटेड यानी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जिन इलाकों पर सिंचाई के साधन बिल्कुल भी नहीं है वो भी चने की खेती थोड़ा गहराई में करें। 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई करें। जिन किसानों के पास केवल एक सिंचाई के साधन हैं वो किसान भाई थोड़ा सा 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करके पहली सिंचाई, फ्लावरिंग स्टेज से पहले सिंचाई आप कर सकते हैं, ताकि फूल और फलियों में दाने अच्छे से भर सकें।
जिन किसानों के खेतों में 2 सिंचाई तक उपलब्ध हो जाती हैं, कुएं में पानी घट जाता है लेकिन 2 सिंचाई हो सकती हैं, तो पहली सिंचाई बुआई के समय या फिर पलेवा करके और दूसरी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर करनी चाहिए। और जिन किसानों के पास सिंचाई के साधन काफ़ी अच्छे हैं तो वे किसान भाई सबसे जो पहला काम है कि पलेवा करके या फिर बुआई करके पहली सिंचाई, और दूसरी सिंचाई आपको फ्लावरिंग स्टेज से पहले, ध्यान रखिए फ्लावरिंग स्टेज पर नहीं, फ्लावरिंग स्टेज से पहले, और तीसरी जो सिंचाई है वो फली स्टेज से पहले या फिर फली स्टेज के जस्ट पहले आप सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि चने की फसल पर फ्लावरिंग स्टेज पर भूलकर भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। फूल की अवस्था में जब हमारी चने की फसल फूल में है और उस समय सिंचाई करेंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग की और बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी, पैदावार घट जाएगी। तो इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए और चने की फसल पर हल्की हल्की सिंचाई ही आपको करनी चाहिए, यानी सिंचाई पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। यदि सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो पानी की व्यवस्था अच्छी है तो जमाव के समय सिंचाई आपको ज़रूर करना चाहिए। सीधा सिद्धांत है कि सिंचित इलाकों पर लंबी अवधि की किस्म आपको लगानी चाहिए और असिंचित क्षेत्रों पर कम अवधि जो जल्दी तैयार हो जाए ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। चने की फसल पर जो विल्ट की समस्या है ना, सूखने की समस्या, सबसे पहले तो फसल चक्र आपको अपनाना चाहिए। दूसरी बात, गोबर की खाद हमने स्टार्ट में कहा था ना, गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिक्स करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट यानी जब आप चने की बुआई करते हैं तो गोबर की खाद के साथ ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रयोग करने से विल्ट की समस्या बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। और हमने लास्ट ईयर रोको फंगिसाइड और एलेट प्रिवेंटिव में और कुछ इलाकों पर जहां विल्ट आ गया था वहां पर भी हमने रोको और एलेट, रोको को हमने सॉइल एप्लीकेशन से यूरिया के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में और एलेट को स्प्रे के माध्यम से प्रयोग किया था और हमको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने के लिए मिला था। तो चने की फसल पर ट्राइकोडर्मा, रोको और एलेट हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो सकता है। तो प्रिवेंटिव में जहाँ हल्का फुल्का विल्ट दिखे, रोको फंगिसाइड आपको सॉइल एप्लीकेशन से और बायर की एलेट आपको स्प्रे के माध्यम से चला देना है, क्योंकि यह एक ऐसी फंगिसाइड है जो जड़ों तक पहुंचने में माहिर है या फिर पहुंचने की क्षमता इन फंगिसाइड में रहती है। खरपतवार की रोकथाम, वैसे मार्केट में अब चने की फसल के लिए बेस्ट खरपतवार आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैदावार घट रही है और चने की फसल को झटका आता है। इसीलिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, चने की फसल से जो खरपतवार ऊपर आ चुके हैं वे किसान भाई लेबर मजदूरों की मदद से खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल, चने की फसल पर स्प्रे शेड्यूल हम समझ लेते हैं, क्योंकि चने की फसल पर चने की इल्ली, तंबाकू इल्ली, सफ़ेद मच्छर, एफिड्स, माहू का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। कुछ रस चूसक और फलियों को चबाने वाले कीट और पत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली इल्लियों का, सुंडी का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। फुटेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू आ जाता है। बीमारी तो अलग अलग हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए आसान विधि समझते हैं रोकथाम की। फर्स्ट स्प्रे 25 से 35 दिन के आसपास की जब हमारी चने की फसल होती है तो कहीं कहीं पर हल्की हल्की छोटी हरी इल्लियों का प्रकोप हमको देखने के लिए मिलता है। तो फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए बायर कंपनी की सोलमन या फिर इमीडा क्लोरप्रिड और बीटा साइफ्लुथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है। मात्र 100 ml, एंट्राकॉल 300 ग्राम और 19-19-19 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 50 से 60 दिन की फसल जब हमारी हो तो क्लोरेंट्रानीलिप्रोल 18.5% जो एससी फॉर्म में आती है 60 ml, टेबुकोनाजोल और सल्फर, क्योंकि चना एक दलहनी फसल है और दलहनी फसलों पर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने में सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। तो चने की फसल में बुआई के समय सल्फर का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। अब हम फंगिसाइड ले रहे हैं सल्फर वाली, तो स्वाधीन भी आती है, हारू भी आती है। 300 ग्राम आपको 1 एकड़ में प्रयोग करनी है। 05234 1 किलोग्राम और 1 टॉनिक जो फ्लावर बूस्टिंग में काफ़ी मदद करेगी, एम्बिशन 200 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि हमारी चने की फसल 60 दिन के आसपास की है, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़वार हो रही है, तो 60-70 दिन में या फिर 65 दिन में प्लानोफिक्स 40 ml, 0050 1 किलोग्राम, बोरॉन 150 ग्राम 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दें पूरे 1 एकड़ में, और जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं।
सिंचित इलाकों पर वैसे तो खाद देने की आवश्यकता नहीं है, केवल बुआई के समय जो आपने खाद प्रयोग कर ली वही न्यूट्रिशन धीरे धीरे उपलब्ध कराती रहेगी। लेकिन जिन किसानों के खेत में सिंचाई के साधन अच्छे हैं तो सिंचित इलाकों पर आप एक खाद दे सकते हैं, फेरस सल्फेट 10 किलो, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम। कब? 30 दिनों के आसपास सॉइल एप्लीकेशन से प्रयोग करना है, पीलापन दूर हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी चाल बढ़वार सब कुछ सही है तो खाद देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चने की फसल पर जड़ों के पास राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो कि नाइट्रोजन को ऑटोमेटिक मिट्टी से अपटेक कर लेते हैं, तो ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं। तामझाम तभी करना है जब एकदम काम सही ना हो रहा हो, बढ़वार पीलापन जैसी शिकायत देखने के लिए मिल रही हैं, तभी टॉनिक का स्प्रे आपको करना चाहिए, खाद प्रयोग करनी चाहिए। बाकी 2 स्प्रे पर चने की फसल आ जाएगी। यदि लग रहा है कि चने की फसल पर इल्ली का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है तो फिर अदामा इंडिया कंपनी की फ्लेथोरा का भी स्प्रे आप कर सकते हैं 300 ml प्रति एकड़ की दर से। लाइफ साइकिल की बात करें तो चने की फसल की जो लाइफ साइकिल है वो वैरायटी पर डिपेंड करती हैं। कुछ वैरायटी 90 से 95 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी 130 से 135 दिन का समय भी लग जाता है। तो आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितने दिन में तैयार हो रही है, ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो आपके एरिया के हिसाब से, सिंचाई के हिसाब से सूटेबल हो। उन किस्मों को आपको चुनाव करना चाहिए। लागत की बात करते हैं तो 20,000 रुपये के आसपास, कम से कम 20,000 रुपये की लागत तो 1 एकड़ में लग जाएगी। उत्पादन की बात करते हैं तो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, यदि आप इस प्रकार व्यवस्थित तरीके से चने की खेती करते हैं तो 10 कुंटल से लेकर के 15 कुंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। वैरायटी पर भी डिपेंड करता है। बाकी चने का उत्पादन 1 हेक्टेयर में 15 कुंटल से लेकर के 40 कुंटल तक पैदावार 1 हेक्टेयर से निकाली जा सकती है। यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं, अच्छा डिस्टेंस रखते हैं और बढ़िया साफ़ सफाई रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट चलाते हैं तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा निकलने वाला है। ध्यान रखिए दोस्तों, चने की फसल में एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए बेसल डोज में कंजूसी ना करें। बुआई के समय जो हमने खादों के नाम बताएं, कोई एक कॉम्बिनेशन DAP वाला कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। यदि आप इस प्रकार बेसल डोज 1 एकड़ में प्रयोग करेंगे तो चने की जो फलियाँ होती हैं उस पर प्रॉपर दानों का अच्छा भराव होगा। दानों की चमक, टेस्ट, स्वाद, क्वालिटी और वजन सब कुछ बढ़ने वाला है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई चने की खेती कर सकते हैं। अब आपके एरिया में चने की सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी लगाई जाती है और कितना तक उत्पादन आपने निकाला है, हमें और हमारे किसान भाइयों को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।